जब से इंडिया गठबंधन की चर्चाएं चली उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी, उनको गिरफ्तार करना, लगातार ये सब शुरू हो गया। पीएमएलए एक्ट जो कि सब देश के जो वरिष्ठ जो लूटने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लाया गया था, उस एक्ट का उपयोग जो विपक्षी जो दल थे उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाने के लिए होने लगा। हमारे दो नेता मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, दोनों को पीएमएलए एक्ट के तहत अंदर डाल दिया गया। देश के लोगों के मन में बार बार एक सवाल आ रहा था कि जब कुछ गलत किया नहीं तो इनको जमानत क्यों नहीं मिलती। दरअसल ये पीएमएलए एक्ट इसीलिए इन्होंने इन पर लगाया है कि पीएमएलए एक्ट में आपको जब तक जमानत नहीं मिलती, जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते हो। हमारे देश की कानून की जो मूल जो आस्था थी वो ये थी कि आप इनोसेंट हैं अनटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इन्होंने एक नया कानून लागू कर दिया कि आप दोषी हैं जब तक आप खुद को ईमानदार साबित नहीं कर देते। इसके बाद में ये लोग यही नहीं रुके, इन्होंने लगातार छापेमारी शुरू की, लेकिन इनको कुछ भी मिला नहीं। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को लोग 6 नोटिस भेज चुके हैं। ईडी के 6 नोटिस का जब हमने जवाब पूछा कि आप हमको नोटिस दे क्यों रहे हो, कौन से संविधान, कौन से कानून, किस जुर्म में दे रहे हो, तो ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद जब अरविंद जी पेश नहीं हुए तो ईडी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने ईडी को बोला कि 16 मार्च को जो है सुनवाई करेंगे इस मामले में, आगे क्या होगा। ईडी ने 16 मार्च का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 7वां नोटिस दे दिया। एक बड़ा सवाल सबके मन में आ रहा था कि आखिर क्या जल्दी ईडी को, जो कि वो रुकना ही नहीं चाहती है। जब कोर्ट ने 16 मार्च को सुनवाई का बोल दिया है तो फिर ये फिर से नोटिस क्यों दिया गया। दरअसल पिछले 2-3 दिन से सब मीडिया हाउस में चर्चा चल रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन जो था वो तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बौखलाई थी। ये लोग चाहते हैं कि हम वो गठबंधन ना करें, आम आदमी पार्टी गठबंधन से बाहर आ जाए। दरअसल जब से चंडीगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो लूट और जो षड्यंत्र एक्सपोज हुआ है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि इनको हराया जा सकता है। वरना एक 26 देश में बन गई थी कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। लेकिन चंडीगढ़ चुनाव ने साबित कर दिया है कि अगर एक रणनीति के तहत अगर चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और यही हार का डर है जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के हमारे जो संयोजक जो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको नोटिस दे रही है। अब ये खबर आई है, हमारे सूत्रों ने हमको बताया है कि सीबीआई जो है उसने 40A के तहत सीआरपीसी की जो धारा 41A है उसके तहत नोटिस देने की तैयारी कर ली है। हो सकता है आज शाम तक अरविंद जी को नोटिस दे दिया जाए या कल सुबह तक नोटिस दे दिया जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। ये लोग डरे हुए इंडिया गठबंधन से, ये लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है और हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में भी जो भी चीजें हो रही है उसको लेकर के हमारे लाल सिंह जी अभी बताएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी राजस्थान में इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और ये जो झूठे आरोप जो चल रहे हैं इनसे डरने वाले नहीं है। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जेल हमको डरा नहीं सकती है, साजिश षड्यंत्र हमको रोक नहीं सकते हैं। हम लोग पूरी मजबूती से आने वाले चुनाव में अपनी मजबूत भूमिका निभाएंगे और देश को भारतीय जनता पार्टी की जो अघोषित आपातकाल लगाया है उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे।